ऐसा होता है ना कि अक्सर हम लोग जैसे किचन में जाते हैं, थोड़ा देर अपना उसी में टाइम बर्बाद करते हैं, क्या बनाएं, क्या खिलाएं, क्या पकाएं, अरे ये तो मेरे पास समय ही नहीं है। समय ही नहीं है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। करना सारा काम है, घर में भी, घर को भी देखना है, झाड़ू पोछा भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, हस्बैंड को टाइम पे ऑफिस भेजना है, फिर क्या करें, इसी में पूरा दिन चला जाता है, अपने लिए तो टाइम निकलता ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी पैसे बचाने के साथ साथ हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो भी सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। टाइम हमसे मैनेज होता नहीं है और हमारे सारे समय खत्म हो जाते हैं बस घर के काम करने में। और ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा सोच पाएं, हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो टोटली टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। और ये जो टाइम मैनेज करना है, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है टाइम मैनेज करना। बहुत बार ऐसा होता है कि पजल बन जाता है, दिमाग का पजल बन जाता है, काम बहुत ज्यादा रहता है और समय इतना लिमिटेड है, उसी में करना है। तो ऐसा नहीं है, पहले क्या क्या तरीका इसमें होता है और क्या एक मेथड मैंने अपनाया जिससे मैंने 24 घंटे में कितने मैंने काम किए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये पूरा वीडियो जो है वो मेरी बहनों को डेडिकेटेड है कि हमें टाइम मैनेज करना है, हमें अपने घर के सारे काम करने हैं, अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालना है और कुछ स्किल डेवलपमेंट भी करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि टाइम मैनेज अगर हम नहीं कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारा टाइम ही कम पड़ जा रहा है हम घर के काम करने, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हर औरत को घर का काम करना है और घर का काम करना आना भी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे, हाँ ये चीज़ है कि किसी के हाउस हेल्पर रहता है, किसी के हस्बैंड जो है वही कोऑपरेटिव होते हैं या कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाता है। लेकिन यहाँ हम बात पर्सनल ही कर रहे हैं, क्योंकि खुद एक औरत को सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो ये मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये बहुत आसान काम है और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आज हमारे देश में देखा जाए तो 80 से 90% जो औरत है वो घर का काम जो है उसको बखूबी मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती हैं और हाँ, जो पैसे मिलते हैं ना उस पैसे में भी थोड़ा बचत करके कुछ पैसे बचा ही लेती हैं और बखूबी अच्छे ढंग से बचाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे एक पहला पॉइंट यही बताऊंगी, सुबह जल्दी उठिए। देखिए, सुबह जल्दी उठना जो होता है ना, इससे हमारे ढेरों काम जो है वो समय पे हो जाते हैं और जब तक घर के सारे लोग सोए रहेंगे तब तक हमारा आधा काम निपट गया होता है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने अपने ऊपर आजमाया। मैं मतलब काम तो बहुत ज्यादा रहता है और करना भी है और मैं सिंगल हैंड करती रहती हूँ काम को, क्योंकि बच्चे भी इतने छोटे हैं और मेरे हस्बैंड जो है उनका भी जो ड्यूटी है वो थोड़ा टफ ड्यूटी है, तो मैं बहुत कम उनसे हेल्प लेती हूँ। मैं अपने से खुद कर लेती हूँ जितना मेरे से हो पाता है, बाकी वो लग जाते हैं मुझे देख के। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि घर में कोई अगर हेल्प करने के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद मैनेज करना है तो आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सुबह 6 बजे उठती हैं तो उसको आधा घंटा ही एक्सटेंड कर लीजिए और आधा घंटा अगर पहले उठ जाइए तो आपको ये दिखेगा कि वो हाफ एन आवर जो है वो अपने आप को आपने बहुत मतलब एनर्जी से, एक तो आप सुबह सुबह भरी रहती हैं और हाफ एन आवर मान लीजिए कि उठे, सुबह पानी वानी पिया, उसी में आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको थोड़ा समय मिल गया है काम करने का। तो ये काम जरूर कीजिए और मॉर्निंग में जल्दी उठिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे एक टाइम फिक्स कीजिए। टाइम फिक्स कीजिए, जैसे मैंने क्या कर रखा है ना कि मैंने अलार्म लगा रखा है और मेरा जो अलार्म है ना हर एक काम का फिक्स है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं ऐसा है ना कि अलार्म बजा तो मैं अलार्म को जैसे बंद नहीं करती हूँ, उसको रिमाइंडर कर देती हूँ। रिमाइंडर इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर वो 5 मिनट्स के बाद फिर से वो जो अलार्म है वो मेरा बजेगा और मुझे ये तय किया रहता है कि इस 5 मिनट में मुझे इतना इतना काम कर लेना है। ये तो मैं अपना स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि आप एक अलार्म फिक्स कीजिए। आप आधे घंटे का अगर एक अलार्म लगाती हैं तो आधे घंटे में आपने क्या क्या काम कर लेना है, इस चीज को एक स्पीड से कीजिए।
अब देखिए, स्पीड मतलब ये नहीं होता है कि भाग भाग के काम कर रहे हैं, सारा काम कर लें, हमने 2-2.5 घंटे में सारा काम खत्म कर दिया, उसके बाद थक के बैठ गया। ऐसा नहीं है। आप अपना धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और ये स्पीड बढ़ाते बढ़ाते ना आपकी हैबिट हो जाएगी। जैसे पैसे बचाने की हमने हैबिट डेवलप की है ना, वैसे ही काम भी कंप्लीट करने की हैबिट डेवलप अपने आप हम में हो जाती है। तो ये चीज करना है कि हम एक अलार्म लगाएंगे, कि दूसरा पॉइंट है। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, कि हमेशा आपको ये पता रहना चाहिए, आपको ये प्लानिंग रहनी चाहिए कि आपने किचन में क्या करना है। कहने का मतलब कि आपका मेन्यू क्या है, ये भी आप डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि अक्सर हम लोग जैसे किचन में जाते हैं, थोड़ा देर अपना उसी में टाइम बर्बाद करते हैं, क्या बनाएं, क्या खिलाएं, क्या पकाएं, अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम है नहीं तो कैसे कर, ये सब होता है ना। नहीं, आप पहले से प्लानिंग करके रखिए। और हाँ, अगर आपकी प्लानिंग है और जब आप वेजिटेबल शॉपिंग के लिए या ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वो सारे सामान भी अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने डिसाइड कर लिया ये काम करेंगे, ये खाना बनाएंगे, और जब जाके किचन में देख रहे हैं तो हमारे पास इंग्रेडिएंट ही नहीं है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये अगर हम प्लानिंग के साथ चले, और मैंने कहा है ना दोस्तों, लिखना जो होता है ना, लिख के रखने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमारे पास अगर लिखा हुआ है ना कि हमारा मतलब ये चीज ग्रोसरी आइटम में नहीं मिल रहा है, या मेरे पास कोई मैग्नेटिक वो नहीं है, जैसे फ्रिज पे मैग्नेटिक कुछ लगा के बोर्ड वगैरह और वहां पे कुछ लिख लेना, वो मेरे पास नहीं है। मैं सिंपली पेन और पेपर में लिख के रखती हूँ। हाँ, उसका एक फोटो क्लिक करके रखती हूँ, और उससे मुझे पता रहता है कि घर में क्या क्या आइटम है और क्या बनाना है। तो ये चीज प्लानिंग कीजिए, ये बिल्कुल भी बोरिंग लाइफ नहीं होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये तीनों के तीनों इंप्लीमेंट कीजिए, और फिर मुझे बताइएगा कि पैसे आपके बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। लास्ट में एक बोनस पॉइंट मैं ये भी देना चाहती हूँ दोस्तों, कि अपने लिए, ये बोनस पॉइंट है, कि अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। आपको जिस चीज में भी आपका स्किल जो है वो आगे बढ़ता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उस काम को डेवलप करने के लिए अपने अंदर थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा अपने आप की ग्रूमिंग कीजिए, अपने आप को निखारिए, और वो स्किल जो है वो कब बढ़ के चढ़ के आपको कितना आगे बढ़ा देगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे कहने पे आप अपने अंदर जो आपकी योग्यता है उसको एक बार झांकिए, और उस चीज में थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कीजिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको फायदा हो रहा है, या फिर ऐसे ही हवा में ये बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ इसका, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और अब हमारी फैमिली जो है वो बहुत जल्द 30,000 की फैमिली होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट भी बनिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।